हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। इस वक्त पूरा अमेरिका हिल चुका है। भारत के समर्थन में वहां ऐसा राजनीतिक भूकंप आया है जिसने व्हाइट हाउस की नींव हिला दी है। विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ने डोनाल्ड ट्रंप पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोल दिया है। उनकी टैरिफ नीति को लेकर बवाल मच गया है और हर तरफ ट्रंप के खिलाफ गुस्से की आग भड़क रही है। इधर जब अमेरिका के भीतर से ही भारत के पक्ष में ट्रंप पॉलिसी पर घातक हमले हो रहे हैं, तो ट्रंप प्रशासन पूरी तरह से बौखला गया है। बौखलाहट इतनी बढ़ गई है कि अब वे पीएम मोदी के चीन दौरे को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप के सलाहकार सवाल उठा रहे हैं कि मोदी उस देश में क्यों जा रहे हैं जिसने भारत से युद्ध किया है। कैसे चीन से दोस्ती की जा सकती है। इसी तरह के तीर लगातार छोड़े जा रहे हैं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ट्रंप प्रशासन ने भारत को लेकर एक नई धमकी दी है। साफ कहा गया है कि अगर मोदी एक इंच भी पीछे नहीं हटे तो ट्रंप भी झुकने वाले नहीं हैं। लड़ाई अंत तक चलेगी और भारत की कमर तोड़ दी जाएगी। यही शब्द ट्रंप प्रशासन की तरफ से गूंजे हैं, जिसने माहौल को और भी खतरनाक बना दिया है। अब जरा सोचिए, आने वाले वक्त में क्या अमेरिका भारत पर बड़े प्रतिबंध थोप सकता है या फिर समुद्र में जंगी जहाज उतारकर दबाव बनाने की कोशिश कर सकता है। भारत को हर हाल में हर तैयारी रखनी होगी, क्योंकि सच यही है कि अमेरिका कभी भारत का था नहीं, है नहीं और होगा भी नहीं। वह सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए चलता है और इसी बीच पूरा व्हाइट हाउस तिलमिलाया हुआ है। कोई मोदी को टारगेट कर रहा है तो कोई भारत को अहंकारी बता रहा है। एक के बाद एक लगातार वार हो रहे हैं, हर तरफ से दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ है, क्योंकि जब मैं आपको अमेरिका की असली बेचैनी समझाऊंगा तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि भारत को झुकाने के लिए ट्रंप प्रशासन कितना हताश और कितना डरा हुआ है। और अब भारत को सबक सिखाने के चक्कर में अमेरिका ने H-1B वीजा पर हमला शुरू कर दिया है। इसी बहाने फ्लोरिडा के रिपब्लिकन गवर्नर ने भारतीय कामगारों पर जोरदार प्रहार किया है। इतना तीखा बयान दिया है कि अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के बीच दहशत का माहौल बन सकता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सब अमेरिका का दबाव बनाने का पुराना तरीका है। अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि केवल गवर्नर ही नहीं बल्कि अमेरिकी मंत्री भी खुलकर वहां काम करने वाले भारतीयों की नौकरियों को खाने की धमकी दे रहे हैं। माहौल में तनाव और अनिश्चितता लगातार बढ़ती जा रही है। आगे विस्तार से समझेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो नया ऐलान किया गया है, उसका असर विदेशी छात्रों और वहां काम करने वाले भारतीयों पर कैसे कैसे पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए एक नया नियम भी अमेरिका की ओर से लाया जा रहा है। इस नियम के तहत कई तरह के वीजा में चौंकाने वाले बदलाव किए जा रहे हैं, जिनकी पूरी तस्वीर हम आपको आगे दिखाएंगे। जो लोग अमेरिका में रह रहे हैं या वहां जाने का मन बना रहे हैं, उनके लिए यह जानकारी बेहद अहम साबित होने वाली है। तो चलिए सभी खबरों को बेहद विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि अमेरिका की विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ने भारत को लेकर ट्रंप पर कैसे हमला शुरू कर दिया है। तो देखिए, अमेरिका की राजनीति में भारत को लेकर भूचाल शुरू है। डेमोक्रेट्स की विदेश मामलों की समिति ने डोनाल्ड ट्रंप पर सीधा हमला बोला है। आरोप लगाया गया है कि भारत को टारगेट करके लगाए गए 50% टैरिफ न सिर्फ भारत अमेरिका संबंधों को तबाह कर रहे हैं, बल्कि सीधे अमेरिकी जनता की जेब काट रहे हैं। समिति ने कहा कि यह कदम 2 दशकों की मेहनत से बनाए गए रिश्तों को नष्ट करने वाला है और अमेरिकियों की जिंदगी को महंगाई की आग में झोंक रहा है। अब आगे सुनिए डेमोक्रेट्स ने कैसे बवाल मचा दिया है। तो डेमोक्रेट्स ने ऑथेंटिक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि यह सबसे उलझन भरा फैसला है। चीन रूस का सबसे बड़ा तेल खरीदार है, उसे कोई सजा नहीं मिली, लेकिन भारत पर 50% शुल्क थोप दिया गया। इससे साफ है कि यह मामला यूक्रेन से जुड़ा नहीं बल्कि भारत को निशाना बनाने की रणनीति है। समिति ने कहा कि चीन आज भी रियायती दामों पर रूसी तेल खरीद रहा है, जबकि भारत पर दोहरी मार पड़ रही है। पहले से लागू 25% शुल्क के ऊपर अब अतिरिक्त 25% शुल्क ने हालात को विस्फोटक बना दिया है। अब सुनिए, ट्रंप के खिलाफ मोदी सरकार का पलटवार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने साफ संदेश दिया है कि वह दबाव में झुकने वाली नहीं है। भारत का अनुमान है कि इन शुल्कों का असर 48.2 अरब डॉलर के निर्यात पर पड़ेगा। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अमेरिकी बाजार में सामान भेजना अब मुनाफे वाला सौदा नहीं रहेगा और इससे नौकरियों पर गहरा असर पड़ेगा। आर्थिक विकास की रफ्तार धीमी हो सकती है। फिर भी मोदी सरकार ने ऐलान किया है कि भारत की रीढ़ नहीं टूटेगी और न ही वह अमेरिका की शर्तों के आगे झुकेगा। हालांकि कुछ क्षेत्रों जैसे दवाओं और इलेक्ट्रॉनिक सामान को राहत दी गई है, लेकिन असल समस्या बनी हुई है।
भारत अमेरिका व्यापार में हाल के वर्षों में तेजी आई थी, मगर यह विवाद दोनों देशों के बीच बने भरोसे को हिला रहा है। ट्रंप प्रशासन लगातार भारत से कृषि और डेयरी क्षेत्र में बाजार खोलने की मांग करता रहा है, लेकिन समझौता अब तक असंभव बना हुआ है। डेमोक्रेट्स का कहना है कि ट्रंप की नीति ने रिश्तों को नुकसान पहुंचाकर अमेरिका को ही सबसे बड़ा घाटा दिया है। यही वजह है कि आज अमेरिकी राजनीति से लेकर भारत के गलियारों तक इस टैरिफ युद्ध ने एक नई जंग छेड़ दी है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप देश, दुनिया, डिफेंस और इकोनॉमी की 100 से ज्यादा खबरें एक ही जगह पर एक ही समय में फटाफट रोज देखना चाहते हैं, तो कृपया मेरे साथ जी चिल्स चैनल पर जुड़िए, जहां मैं रोज शाम 9 बजे आपके लिए दुनिया की तमाम सारी खबरें एक साथ लेकर आता हूं। जी चिल्स चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब जरा मोदी का चीन दौरा और अमेरिका की तिलमिलाहट को समझिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन दौरे की खबर ने वॉशिंगटन में खलबली मचा दी है। बीजिंग में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में मोदी की मौजूदगी को लेकर अमेरिका आग बबूला हो गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड सलाहकार पीटर नवारो ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भारत दुश्मनों से हाथ मिला रहा है। ब्लूमबर्ग टीवी से बातचीत में नवारो ने कहा कि भारत तानाशाही ताकतों के साथ जुड़ रहा है। चीन से दशकों तक युद्ध में रहे भारत को उन्होंने याद दिलाया कि अक्साई चिन और कई इलाके चीन ने कब्जा कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि वे तुम्हारे दोस्त नहीं हैं, और रूस को लेकर तो और भी तीखे बोल बोले। नवारो ने कहा कि भारत सस्ती दरों पर रूसी तेल खरीदकर सीधे पुतिन की युद्ध मशीन को ताकत दे रहा है। उन्होंने इसे मोदी का युद्ध करार दिया और कहा कि शांति का रास्ता कुछ हद तक नई दिल्ली से होकर जाता है, लेकिन यह भाई साहब यह बताना भूल गए कि अमेरिका रूस से कितना कितना और क्या क्या खरीद रहा है, और आगे अमेरिका रूस के साथ कौन कौन सी बड़ी डील साइन कर रहा है। इन्होंने यह भी बताना उचित नहीं समझा कि जो चीन उनका टेक्नोलॉजी चुराता है, रूस से तेल खरीद रहा है, उसके खिलाफ ये क्यों नहीं कदम उठा रहे। नवारो ने यह भी कहा कि भारत जो कर रहा है उससे अमेरिकी उपभोक्ता, बिजनेस और टैक्स पेयर सभी हार रहे हैं, क्योंकि हमें मोदी के युद्ध के लिए धन जुटाना पड़ रहा है। साफ है कि यह बयान केवल नाराजगी नहीं बल्कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग करने की कोशिश है। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि वह अपने फैसले स्वतंत्र रूप से लेगा और किसी भी दबाव में झुकेगा नहीं। अब जरा भारत पर ट्रंप प्रशासन की नई धमकी को सुनिए। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शीर्ष आर्थिक सलाहकार केविन हैसेट ने भारत को खुली धमकी दी है। उन्होंने साफ कहा कि अगर भारत नहीं झुका तो राष्ट्रपति ट्रंप भी 1 इंच नहीं झुकेंगे। हैसेट ने नई दिल्ली के साथ रिश्तों को जटिल करार दिया और आरोप लगाया कि भारत अमेरिकी उत्पादों के लिए अपना बाजार खोलने से लगातार इनकार कर रहा है। यह धमकी ऐसे समय आई है जब भारत पर अमेरिकी टैरिफ 2 गुना होकर 50% हो चुका है। अब ध्यान से व्हाइट हाउस की तिलमिलाहट को सुनिए। तो अमेरिकी राष्ट्रीय आर्थिक परिषद के निदेशक हैसेट ने पत्रकारों से कहा कि अगर भारतीय नहीं झुकते तो राष्ट्रपति भी झुकने वाले नहीं। उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन ने रूस पर दबाव डालकर शांति समझौता कराने की कोशिश की, लेकिन भारत का रवैया बेहद अड़ियल है। इसी वजह से रिश्ते और भी पेचीदा हो गए हैं। बुधवार से लागू हुए अतिरिक्त 25% टैरिफ ने भारत पर अमेरिकी दबाव को और बढ़ा दिया है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि भारत रूस से लगातार तेल खरीद रहा है और व्यापार समझौते पर बातचीत भी बेहद धीमी है। यह साफ तौर पर भारत पर दबाव की रणनीति है। इसी के साथ एक और चेतावनी भी दी गई है। दरअसल अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि यह कदम भारत को सबक सिखाने के लिए उठाया गया है। अब भारतीय निर्यातक सबसे बड़ी मार झेल रहे हैं। कपड़ा और आभूषण जैसे श्रम प्रधान उद्योगों पर सीधा असर पड़ने की आशंका है। हैसेट ने चेतावनी दी कि अगर भारत ने बाजार नहीं खोला तो राष्ट्रपति ट्रंप अपना रुख और सख्त कर सकते हैं। यह धमकी उसी व्हाइट हाउस से आई है जहां कुछ दिन पहले विदेश मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भी रिश्तों को जटिल बताया था। यानी अब अमेरिका की पूरी सरकार भारत पर दबाव बनाने में जुटी है। अब भारत की मजबूती और अमेरिका की बेचैनी को जानना जरूरी है। तो देखिए, ट्रंप प्रशासन का यह कदम साफ दिखाता है कि भारत की स्वतंत्र विदेश नीति अमेरिका को खटक रही है। व्हाइट हाउस चाहता है कि भारत उसके आगे झुक जाए, लेकिन भारत ने हर मोर्चे पर अपनी संप्रभुता का परिचय दिया है। अगर अमेरिका के आगे रूस नहीं झुक सकता, चीन नहीं झुक सकता, तो फिर भारत क्यों झुकेगा। अमेरिका की धमकियों और टैरिफ की चोटों के बीच भारत का सीना और चौड़ा हुआ है। यह लड़ाई सिर्फ व्यापार की नहीं बल्कि राष्ट्र की अस्मिता की है, और अब यह जंग दोनों देशों के रिश्तों की असली परीक्षा बन गई है।
अब आगे सुनिए कि H1B वीजा को क्यों घोटाला बताया जा रहा है और इसे लेकर भारत को कैसे टारगेट किया जा रहा है। तो देखिए, अमेरिका में इमिग्रेशन की जंग ने तूफान खड़ा कर दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के बीच फ्लोरिडा के रिपब्लिकन गवर्नर रॉन डिसेंटिस ने H1B वीजा पर सबसे बड़ा हमला बोल दिया। उन्होंने इसे टोटल स्कैम करार देते हुए कहा कि इस वीजा के जरिए भारतीय कामगारों को सस्ते दामों पर बुलाया जा रहा है और अमेरिकी नौजवानों की नौकरियां छीन ली जा रही हैं। फॉक्स न्यूज पर दिए इंटरव्यू में डिसेंटिस ने साफ कहा कि कंपनियां सिस्टम के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, बड़े पैमाने पर अमेरिकियों को नौकरी से निकाल रही हैं और उसी समय नए H1B वर्कर्स की भर्ती कर रही हैं। यही नहीं, पुराने वीजा भी धड़ल्ले से रिन्यू किए जा रहे हैं। डिसेंटिस ने तंज कसा कि ज्यादातर H1B भारत से आते हैं और अब इस पर पूरा एक इंडस्ट्री खड़ा हो गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह बयान केवल अमेरिका के गवर्नर ही नहीं दे रहे, बल्कि अमेरिका के मंत्री भी इस तरह का बयान दे रहे हैं। गवर्नर के बयान से एक दिन पहले अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने भी H1B और ग्रीन कार्ड सिस्टम को स्कैम बता दिया था। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था विदेशी श्रमिकों को अमेरिकी अवसरों पर कब्जा करने देती है। लुटनिक ने ऑनलाइन पोस्ट में कहा कि महान अमेरिकी कंपनियों का पहला कर्तव्य होना चाहिए कि वे अपने देश के लोगों को नौकरी दें। अब समय आ गया है कि अमेरिकी नागरिकों को ही प्राथमिकता दी जाए। लुटनिक ने फॉक्स न्यूज पर यह भी साफ किया कि वह इस बड़े बदलाव का हिस्सा हैं और पूरा H1B व ग्रीन कार्ड प्रोग्राम बदलने वाला है। उनका कहना है कि अमेरिकी नागरिकों और ग्रीन कार्ड धारकों की आमदनी में खाई खतरनाक हो चुकी है और इसे पाटना ही होगा। यानी यह न केवल भारत पर दबाव बनाने की रणनीति है, बल्कि अमेरिका में रहने वाले भारतीय लोगों को टारगेट करने का खतरनाक प्लान भी है। अब समझिए कि यह भारतीयों पर सबसे बड़ा असर कैसे डालेगा। तो अमेरिकी अधिकारियों ने पहले ही एक ड्राफ्ट नियम को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत H1B लॉटरी सिस्टम खत्म कर दिया जाएगा और अब उच्च आय वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर यह नियम कानून बन गया तो इसका सबसे बड़ा असर भारत पर होगा, क्योंकि H1B वीजा में 70% हिस्सेदारी भारतीयों की ही रही है। करोड़ों भारतीय छात्र और वर्कर्स जो अमेरिका में करियर की शुरुआत कर रहे हैं, उन पर इसका सीधा खतरा मंडरा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जनवरी में पद संभालने के बाद से ही विदेशी छात्रों और श्रमिकों पर पाबंदियां लगातार सख्त की जा रही हैं। यही वजह है कि आज H1B का मुद्दा केवल वीजा का नहीं, बल्कि भारत अमेरिका रिश्तों का सबसे बड़ा विस्फोटक बिंदु बन गया है। निश्चित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की सरकार भारत को लेकर अब अपनी नीयत बदल चुकी है और शायद यही कारण है कि कड़े फैसले उठाने की तैयारी हो रही है। यह पूरा विवाद भारत अमेरिका संबंधों पर गहरी चोट करता हुआ नजर आ रहा है। एक ओर ट्रंप प्रशासन भारतीय निर्यात पर 50% टैरिफ थोप चुका है और दूसरी ओर अब H1B पर सबसे बड़ा हमला बोला गया है। अमेरिकी राजनीति में यह बयानबाजी सीधे भारत को निशाना बना रही है। दुनिया देख रही है कि कैसे भारतीय नौजवानों का भविष्य अमेरिका की सियासत की बलि चढ़ रहा है। H1B की आग ने दोनों देशों के बीच बने भरोसे को हिला दिया है और अब यह मुद्दा आने वाले दिनों में व्यापार से लेकर कूटनीति तक हर मोर्चे पर सबसे बड़ा विस्फोटक हथियार बनकर सामने आ सकता है। अब डोनाल्ड ट्रंप का एक और नया हमला सुनिए। तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने विदेशी छात्रों, सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए आने वाले वर्करों और मीडिया कर्मियों के वीजा पर नया शिकंजा कस दिया है। प्रस्तावित नियम के मुताबिक F वीजा, J वीजा और I वीजा को अब निश्चित अवधि तक ही मान्यता मिलेगी, यानी पढ़ाई, काम या पत्रकारिता करने आए लोगों को अब समय खत्म होते ही एक्सटेंशन के लिए आवेदन करना होगा। यह कदम ट्रंप के इमिग्रेशन पर बड़े अभियान का हिस्सा है। इसका विदेशी छात्रों पर सबसे बड़ा असर कैसे पड़ेगा, इसे जानना होगा। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि बीते वर्ष करीब 16 लाख विदेशी छात्र अमेरिका में F वीजा पर थे। इसके अलावा 35,50,000 लोग J वीजा पर और 13,000 लोग I वीजा पर आए थे। ट्रंप का नया नियम कहता है कि अब छात्र और एक्सचेंज वर्कर अधिकतम 4 साल तक ही रह पाएंगे, जबकि मीडिया वीजा की सीमा 240 दिन होगी और चीन के नागरिकों के लिए यह केवल 90 दिन तय की गई है। इस तरह लाखों छात्रों और पत्रकारों का भविष्य अनिश्चित हो जाएगा। यहाँ यह भी जानना होगा कि दरअसल यह पुराने प्रस्ताव की वापसी है और कड़ा नियंत्रण का संदेश भी है, क्योंकि यह वही प्रस्ताव है जो ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के अंतिम महीनों यानी 2020 में लाया था, जिसे बाद में जो बाइडेन प्रशासन ने वापस ले लिया था। लेकिन अब ट्रंप ने इसे फिर से लागू करने की ठान ली है। प्रशासन का कहना है कि यह बदलाव इसलिए जरूरी है ताकि वीजा धारकों पर नजर रखी जा सके और अमेरिकी आदर्शों के प्रति उनकी निष्ठा जांची जा सके।
हाल ही में यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने भी नागरिकता चाहने वालों के घरों पर जाकर पड़ोसियों से पूछताछ शुरू कर दी है। अब देखिए ट्रंप के इस फैसले से शिक्षा और मीडिया जगत में गहरी चिंता है। दरअसल नाफ्सा नामक संस्था, जो दुनिया भर के 4000 से ज्यादा शैक्षणिक संस्थानों का प्रतिनिधित्व करती है, इस नियम का कड़ा विरोध कर चुकी है। उनका कहना है कि यह छात्रों और संस्थानों दोनों के लिए घातक साबित होगा। पत्रकारों के लिए भी यह कड़ा झटका है, क्योंकि उन्हें अब स्थायी कानूनी स्थिति के बजाय हर बार विस्तार के लिए अपील करनी होगी। यानी ट्रंप का यह नया वार विदेशी दिमागों और कलम की ताकत को रोकने का सीधा प्रयास है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।